Good evening, friends. Myself, Billy Jan, and welcome to this presentation. And today we will learn how to build a strong and profitable business online. Good evening, friends. Myself, Vinny Jan, and today in this session, we are going to know how to build a strong and profitable business online. जी हाँ दोस्तों, आज का यही वेबिनार है कि हम ये ऑनलाइन बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले मैं 5 क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, क्योंकि जब मैंने ये बिजनेस देखा था तब मुझे भी जिन्होंने ये बिजनेस दिखाया था उन्होंने ये कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और ये क्वेश्चंस का आंसर उस टाइम नहीं थे मेरे पास। और जब मैंने इन क्वेश्चंस के ऊपर थिंक किया, थोड़ा सोचा, तो पता चला कि ये कितने जरूरी हैं। सबसे पहले आपका क्यों होना चाहिए, क्यों ये बिजनेस करना है। व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई यू शुड डू दिस बिजनेस, एंड व्हाट इज द बिगेस्ट ड्रीम, व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस बिजनेस। कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, आपके सपने क्या हैं, आपके डिजायर्स क्या हैं, और क्या आपकी कुछ ऐसी नीड्स हैं जो आज फुलफिल नहीं हो रही हैं। अगर ऐसा है तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। Whatever you are doing today, is it possible for you to achieve through it? जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी नीड है, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं आज के दिन, क्या उससे वो पूरे हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो सकते हैं तो मैं ये जो रास्ता दिखा रहा हूँ, डेफिनेटली श्योर शॉट यहाँ से ये चीज पूरे हो सकते हैं। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है अपने सपने अपने पूरा करने के लिए? इस प्रेजेंटेशन के अलावा क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है? अगर है तो कर सकते हैं, नहीं अगर हैं तो मैं इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई भी आपका एक बड़ा सपना है, तो उन्होंने जैसे कि मैंने बताया, मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछे थे। मैंने ये क्वेश्चन जब पता चला तो उन्होंने लास्ट में ये क्वेश्चन पूछा कि अगर जो भी आपका सपना है वो अगर आप अचीव नहीं कर सकते हैं तो कैसा आपको महसूस होगा। तो मैंने जब ये क्वेश्चन का आंसर निकाला कि हाँ ये मुझे बहुत बुरा लगेगा और मुझे काफी कुछ मायूसी महसूस होगी, डिप्रेस हो जाऊंगा कि अगर मैं अपना सपना नहीं पूरा कर सका। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ है तो आप सही जगह आए हैं और आज आप यहाँ से एक ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि आप ये बिजनेस को से आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं। फिर है WITFM। इसका क्या मतलब है? What is there for me? इसमें मेरा क्या फायदा है, यानी कि आपके लिए इसमें है क्या? इसमें आपके सारे सपने, जैसे मैंने बताया, सपने पूरे कर सकते हैं और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप इसमें पूरा कर सकते हैं। प्लस सीख सकते हैं कि बिजनेस ऑनलाइन सेटअप कैसे किया जाता है, कैसे एक बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, आज तक आपने ट्रेडिशनल बिजनेस देखा है, लेकिन बिजनेस सोशली मीडिया से कैसे ग्रो कर सकते हैं वो यहाँ पे आज जानेंगे। और अगर आप एंड तक रहे तो मैं आपके लिए कुछ एक फ्री गिफ्ट भी रखा हूँ और एंड में आपको वो गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जब ये बिजनेस देखा था तो मेरे मन में कुछ सवाल थे, कुछ क्वेश्चन थे और मेरे दिमाग में ये उस टाइम ये देखने के बाद चल रहा था कि मेरे लाइफ में चैलेंजेस तो बहुत थे। क्या चैलेंजेस थे? जैसे कि वर्कहॉलिक था मैं, बहुत घंटे काम करता था और क्योंकि मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो ट्रेडिशनल बिजनेस
बहुत सारा टाइम कंज्यूम करता था, बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करता था, क्योंकि मैं बिजनेस का बॉस नहीं था, बिजनेस मेरा बॉस था। क्योंकि मैं अगर कॉम्प्रोमाइज करता समय से तो मेरा बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉस होता। तो मेरा बिजनेस मेरा बॉस बन गया था, ये मेरे सबसे पहले चैलेंजेस थे। और नो टाइम फ्रीडम, मेरे पास कोई टाइम का लिमिट ही नहीं था, कोई फ्रीडम ही नहीं था। बिजनेस जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो सिर्फ आप वर्किंग आवर्स में ही काम करेंगे ऐसा नहीं है, आपको हमेशा काम करते रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके बिजनेस में नुकसान हो सकता है। कुछ सपने नहीं थे, कोई लाइफस्टाइल नहीं था, वर्क लोड हैवी होता था। बिजनेस को भी हम लोग जॉब की तरह करते थे, रूटीन था लाइफ, 9 to 9 का बिजनेस था। क्योंकि हम लोग एजेंसीज का काम करते थे, कंपनीज की एजेंसीज का काम करते थे, और मैं अपना खुद का कुछ काम करना चाहूँ तो नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है कि हमारे जो बिजनेस है वो एक एक्टिव बेस इनकम है, कोई इनकम पैसिव नहीं है। जितना दिन आप काम कर रहे हैं उतनी देर आपकी इनकम है, जब आपका काम बंद तो इनकम बंद। मोस्ट प्रोबेबली जॉब में भी ये सब चैलेंजेस ऑलमोस्ट आते हैं। अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो ये भी आते हैं, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड और जॉब ये बेसिकली एक जैसा होता है। ठीक है, तो टाइम फ्रीडम यहाँ पे नहीं था, मनी ठीक ठीक था, पैसा बिजनेस से आता जरूर था, और पैसिव इनकम नहीं था, जितना देर काम किया उतना देर इनकम आता था। तो मेरे कुछ कारण थे, कुछ रीजंस थे, और जिसकी वजह से मैंने ये बिजनेस शुरू किया। आपके भी ऐसे ही कुछ कारण हो सकते हैं, आपके भी ऐसे कोई रीजंस हो सकते हैं, और या डिफरेंट रीजन भी हो सकते हैं कि आप क्यों ये बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, हमें ऑनलाइन क्यों करना चाहिए? क्योंकि आज के दिन देखिए, हर बिजनेस, हर चीज ऑनलाइन मूव हो चुकी है। आप कुछ भी परचेज करते हैं, गारमेंट्स है, गैजेट्स है, ग्रोसरी है, मेडिसिन है, सब ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं। सब कंपनीज ने, बड़े बड़े कंपनीज ने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खोल दिए हैं, जहाँ पे आप एक क्लिक पे ऑर्डर करके आप अपने घर बैठे सामान मंगवा सकते हैं। ये पैंडेमिक में हमें सिखा दिया है कि एजुकेशन कैसे ऑनलाइन हो रही, ट्रेनिंग्स कैसे ऑनलाइन हो रही है, कोचिंग इंडस्ट्री ऑनलाइन चली गई है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मेडिसिन वगैरह सारी ऑनलाइन हो रही है। हेल्थ केयर में अगर कोई कंसल्टेशन हम डॉक्टर से लेने चाहते थे पैंडेमिक के टाइम में, तो हम वो भी ऑनलाइन करते थे। ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स, फूड डिलीवरी ऑर्डर्स, पैंडेमिक के टाइम में तो सब कुछ बंद था, लेकिन आज के दिन जोमेटो, स्विगी और इन सब से हम फूड का भी ऑर्डर ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें, जैसे ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, होटल बुकिंग है, ट्रैवल टिकट्स है, टैक्सी है, मूवी बुकिंग है, सारी ऑनलाइन होती है। एंटरटेनमेंट, गेम्स, मूवीज, ये सारी चीज ऑनलाइन होने वाली है, ऑनलाइन हो रही है। और बैंकिंग, मनी ट्रांसफर, स्टॉक, शेयर ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें ऑनलाइन मूव हो चुकी है। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम ऑनलाइन करते हैं। तो यही कारण है कि हम क्यों अपना बिजनेस ऑनलाइन ना लेके जाएं। तो बिजनेस भी ऑनलाइन है तो इनकम क्यों ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो मैं जो आपको आगे बताने वाला हूँ वो टोटली डिजिटली बेस्ड बिजनेस है, कैसे आप उसको ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। तो उससे पहले जानते हैं कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव टू डू बिजनेस ऑनलाइन? ऑनलाइन करने का ऑप्शंस क्या है? एक ई कॉमर्स का स्टोर खोल सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं, एडटेक टेक प्लेटफॉर्म आप ओपन कर सकते हैं, उसमें कुछ कोर्सेज डिजाइन कर सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग और टीचिंग और कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री में आप हेल्थ बेस्ड कोचिंग है, या माइंडसेट कोचिंग है, मोटिवेशनल कोचिंग है, ये सारी इस इंडस्ट्री में आता है। तो ये मोटे मोटे 4-5 चीजें हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्टॉक्स से स्टॉक ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग वगैरह भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और सारे बहुत सारे तरीके हैं, मैंने ये कुछ 4 चीजों को ही चूज किया है। ठीक है, एक बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या है पहले ही जानते हैं, हमें बिजनेस क्यों करना चाहिए, और उसके लिए क्यों तो पता चल गया कि हम, हमारे जो सपने पूरे नहीं हो रहे थे इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बिजनेस को रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस को करने के लिए, सिंस मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मुझे ये अच्छे से पता है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है। उसमें एक इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है।
मेजर पार्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप बिजनेस का सोच सकते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस का। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम खर्च से ही आप बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन काम कर सकते हैं। मैन पावर, काफी सारा मैन पावर जरूरत होता है, तभी आप एक बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस को रन कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर मान लो मेन बाजार में आपकी एक मेन आउटलेट है, एक स्टोर है, तो उसकी लोकेशन इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं जिस बिजनेस के बारे में बोलूंगा उसका लोकेशन इंडिपेंडेंस है। कोई भी जगह से बैठ के, कहीं भी बैठ के आप बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। सिंपली आपको चाहिए क्या, आपको एक मोबाइल फोन चाहिए या फिर एक लैपटॉप चाहिए, आप उसी से ऑपरेट कर सकते हैं, प्लस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कस्टमर्स। ठीक है, आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग हैं। इवन सिर्फ अगर फेसबुक को देखते हैं, फेसबुक में मोर देन 50 करोड़ इंडियंस अब फेसबुक में है। तो एक ह्यूज मार्केट है सोशल मीडिया में। लेकिन हम अगर ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं तो हम कुछ एरिया को ही कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर हमारे आसपास के एरिया से ही आते। अच्छा, ये जो चार चीजें मैंने बताई इसमें, कि अगर आपको ये सब रिक्वायरमेंट है, चार पांच चीजें ये जो रिक्वायरमेंट है, इसका अगर हम सॉल्यूशन लाते हैं, और मान लो लैंड एंड बिल्डिंग की आपको जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपको कम इन्वेस्टमेंट होने से हो जाएगा, मैन पावर की जरूरत नहीं है, आप हैं और आपके टीम बनाते हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लोकेशन की आपकी कोई वो जरूरत नहीं है, और कस्टमर्स जो हैं वो सोशल मीडिया में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, स्काई इज द लिमिट। तो अगर ये प्रॉब्लम्स को हम सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें हमें क्या ऑनलाइन बिजनेस में मिलेगा, रेडीमेड नॉलेज मिलेगा, फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, टाइम टू टाइम आपके पास एक गाइड रहेगा कि आपको करना क्या है। ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सब चीजें नहीं आती। और फिर आपका अपना वर्चुअल ऑफिस होगा, आप और सारा कुछ अपना ऑनलाइन मेंटेन कर सकते हैं कंपनी की वेबसाइट में। और अकाउंटिंग, इन्वेंट्री का झमेला ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं। तो ये एक ऑनलाइन बिजनेस का पैटर्न है जहाँ की आपको बहुत अच्छा इनकम हो सकता है। ठीक है, ये तो चारों चीजें हमें वहां पर मिलती हैं, एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलती है, और अपना वर्चुअल ऑफिस मिलता है। ठीक है, तो ये जो चारों चीजें हैं, इन सब चीजों को चेंज करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज, कुछ अपने अंदर कुछ हैबिट्स में चेंजेस लाना पड़ता है। सबसे पहले हैबिट है कि आपको अपनी दुकान बदलनी पड़ेगी। आप अपने डेली यूज की सामान को जहां से लेते हैं, आज लोकल शॉप से लेते हैं, आप उसको एक कंपनी की वेबसाइट से लेके आपको अपनी दुकान बदलनी है, तभी आपको फायदा होगा। आज तक आप सामान खरीदते आए हैं अपने लोकल शॉप से या कोई भी वेबसाइट से, कुछ भी जगह से आप लेते आए हैं, आपको कोई बेनिफिट हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि आप एक कंज्यूमर के रूप में उसको यूज कर रहे थे, उसको खरीद रहे थे और यूज कर रहे, कंज्यूम कर रहे थे। आज तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। यहाँ पे वही काम कर रहे हैं लेकिन एक सेपरेट कंपनी के साथ जुड़ के कर रहा है, तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं और एक ह्यूज अच्छा पोटेंशियल इनकम आप डेवलप कर सकते हैं। सिंपल चीज है, लोकल बिजनेस। जैसे आप वेबसाइट है, अमेजोन से आप सामान खरीदते हैं, अमेजोन से नहीं लेके आपको उस वेबसाइट से लेनी है, जिसके बाद में मैं आपको बाद में डिस्क्लोज करूंगा। बिजनेस मेंटेलिटी आपको अपना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कंज्यूमर मेंटेलिटी से अपने अपना हैबिट को चेंज करके बिजनेस मेंटेलिटी पे लाना पड़ेगा। यानी सीखने और सिखाने का बिजनेस है। आप लोगों के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनसे सीखते हैं और सिखाते हैं। यहाँ पे वही लोग आपको ट्रेन करेंगे जो लोग की बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत इस बिजनेस में काफी ग्रो कर चुके हैं और अच्छा अपना इनकम कर चुके हैं। वही एक्सपीरियंस्ड लोग आपको मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है हैबिट ऑफ रिकमेंडिंग इन ए प्रोफेशनल वे। आज तक हम हर व्यक्ति एक दूसरे को रिकमेंड करते आए हैं। मैं आपके मान लीजिए टाउन में जाता हूँ और मैं आपको पूछता हूँ कि यहाँ पे कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है या कौन सा अच्छा होटल है, तो आप मेरे को अच्छा वाला होटल सजेस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं, ऐसे स्कूल्स को रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करते हैं, बहुत सारी चीजें। ये एक नेचुरल हैबिट है हर पर्सन की।
लेकिन होता क्या है, हमें उसका कभी कोई बेनिफिट नहीं होता है। मान लीजिए एक मोबाइल फोन मैं खरीदता हूँ और मुझे वो बहुत पसंद आता है, और आप मुझसे पूछते हो कि ये मोबाइल कैसा है, और मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ कि हाँ ये मोबाइल बहुत अच्छा है, मैं यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, ठीक है। लेकिन आप वो दुकान से वो खरीद के लेके आते हो सामान, उससे मेरा कोई बेनिफिट होता है क्या? नहीं होता। लेकिन मैंने आपका रिकमेंडेशन का काम किया है, ठीक है। तो आगे सॉल्यूशन क्या है, क्या हमें आगे करना पड़ेगा जिसकी वजह से कि हम ये बिजनेस में कर सकते हैं? थोड़ा सा बात करते हैं यंग एज में जब हम होते हैं। हाँ, और चौथी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हेल्प इनफ पीपल व्हाट दे वांट इन लाइफ। मैंने जब ये बिजनेस प्लान देखा था, मुझे ये वाली बात भी बहुत अच्छी लगी थी कि अगर आप लोगों को मदद करते हैं, काफी सारे लोगों को मदद करते हैं, उन्हें क्या चाहिए, तो आपको ऑटोमेटिकली वही मिल जाता है जो आपको चाहिए। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी चीज मुझे इस बिजनेस में लगी थी। तो जब हम यंग होते हैं, यंग एज में क्या होता है, बहुत सारे सपने होते हैं और बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। किसी के लिए अच्छी गाड़ी हो सकती है, किसी के लिए बहुत सारा बैंक बैलेंस हो सकता है, किसी के लिए एक बहुत बड़ा बैंक बंगलो हो सकता है, किसी के लिए एक बहुत अच्छी फैमिली लाइफ हो सकती है, कोई चैरिटी करना चाहता है, कोई अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहता है, कोई डेब्ट फ्री होना चाहता है, कोई यंग एज में रिटायर होना चाहता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है कि उतना पैसा हो कि उसको कभी भी मुड़ के ना देखना पड़े कि हाँ मुझे पैसे की कमी आ रही है। कुछ लोग एसेट्स बिल्ड करना चाहते हैं और कुछ लोग बहुत वर्ल्ड टूर करने जाना चाहते हैं। तो ये यंग एज में बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो कि एक्चुअल लाइफ में जब हम आते हैं तो हम इनके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज इसलिए करते हैं क्योंकि पॉकेट के हिसाब से स्पेंड करते हैं, और हमारी इंडियन फैमिलीज में ये भी बोला गया है कि स्पेंड अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। जितना आपके पॉकेट है अलाउ करता है उसके हिसाब से आप पैर फैलाइए। पैर जितनी बड़ी आपकी चादर है उतना बड़ा लंबा आप पैर फैलाइए, इसके ये माइंडसेट से हमें कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि आप चादर को बड़ी कर लो, ठीक है, ये नहीं, कभी नहीं सिखाया जाता है, लेकिन हम ये सीखते आए हैं। तो अगर आप सोसाइटी को देखें और आज की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को देखें, तो सोसाइटी को इनकम के हिसाब से चार भाग में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज द एम्प्लॉय पार्ट, जिसमें जॉब पर्सन आते हैं जो कि 9 to 5 जॉब करते हैं, और वो कंपनी के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आती हैं, ठीक है। तो ये एक सेक्शन ऑफ लोग हैं, इनके पास ना समय होता है ना पैसा होता है, और क्योंकि सैलरी मिलती है, मान लीजिए एक अच्छी सैलरी इंडिया में आज के दिन मान लीजिए 1 लाख रुपए किसी की है, अगर उसको 1,10,000 रुपए अगर उसका एक्सपेंस है एक महीने का, तो उसको 10,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सैलरी बेस्ड बिजनेस है, जॉब का काम है। सेकंड जो है दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कैटेगरी में मैं हूँ, मैं था ट्रेडिशनल बिजनेस, 9 to 9 बिजनेस करता था, और अपना बिजनेस करके ही मैं ऑलमोस्ट एम्प्लॉय के माफी ही काम करता था, क्योंकि मेरा बिजनेस मेरा जो बॉस बन चुका था, मैं बिजनेस का बॉस नहीं था, ठीक है। वैसे ही एक तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? वो लोग कुछ लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उनका टाइम यूटिलाइज करते हैं, और वहां से जब वो उनका टाइम और टैलेंट यूज करते हैं, वो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, तो जब उनका टाइम यूटिलाइज होता है तो उनके हिसाब से उसको इनकम भी आती है। और इसी चीज के बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ कैटेगरी जो होता है वो रिच क्लास होते हैं, इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होता है, इनके लिए इनका पैसा काम करता है, और ये कभी भी आज तक पैसे के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। और जो भी ये लाइफस्टाइल जीते हैं, ये आलीशान लाइफस्टाइल इनकी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें बिजनेस ओनर कैटेगरी में अगर आना है, तो हमें अपना माइंडसेट के ऊपर वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एज में क्या होता था, ये जो एज हमारी इससे पहले जो एज चल रही थी, जिसमें प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा पार्ट था, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयज, और हम एम्प्लॉयज को डुप्लीकेट कराते थे उसके द्वारा, उनका टाइम यूटिलाइज करके। और एक अच्छी इंडस्ट्री के लिए 500 प्लस एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री कहा जाता था।
लेकिन आज के दिन क्या है, ये इंफॉर्मेशन एज है, इंटरनेट का जमाना है, और इसमें क्या है, बहुत ही कम ओवरहेड कॉस्ट पे आप बिजनेस रन कर सकते हैं। और आपके जो साथी होंगे, आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे, वो लोग बिजनेस ओनर कहलाएंगे, और उनके द्वारा वही डुप्लीकेशन का अगर काम किया जाएगा तो 500 प्लस बिजनेस ओनर्स अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा इनकम लेवल आप पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं ये इंडस्ट्रियल एज मॉडल में क्या होता था कि हमारा एक स्टोर से हम अपना सामान खरीदते थे, उनको अपने पैसा दे के सामान खरीदते थे और प्रोडक्ट्स अपने यूज के लिए लेते थे। हम जॉब में काम करते थे या सेल्फ एम्प्लॉयड रहते थे तो समय पूरा डालते थे और पैसा अर्निंग करते थे। ठीक है, यहाँ से पैसा आता था अपने जॉब से, यहाँ 100% हमें मिलता था, और यहाँ हम इन स्टोर के ऊपर खर्चा करते थे। तो स्टोर वाले वो अपना बिजनेस एसेट बिल्ड करते थे वो लोग और हम यहाँ पे जॉब करके अपने एम्प्लॉयर्स का एसेट बनाते थे। ये जॉब कैटेगरी हो गया, ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल मॉडल में जनरली क्या है, प्रोडक्ट जो भी हम खरीदते हैं उसका 100% हम पेमेंट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उस प्रोडक्ट का 40%, 60% इस बीच में खर्चा हो जाता है। ठीक है, और एक बहुत बड़ा एक खर्चा है दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कस्टमर है वो जब सामान खरीदता है एक स्टोर से, वो होलसेलर से खरीदता है, होलसेलर स्टॉकिस्ट से खरीदता है, स्टॉकिस्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट इज 40%, बट द कस्टमर इज गिविंग 100%, 60% इज स्पेंड इन दिस चैनल। और एक बहुत बड़ा चैनल है दैट इज एडवर्टीजमेंट। ठीक है, मार्केटिंग, मार्केटिंग में काफी पैसा खर्चा होता है, और हर व्यक्ति ये 60% लेना चाहता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो क्रिकेट प्लेयर हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, और हम ये डिजिटली आज इसको भी कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। फिर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी थोड़ा इवॉल्व हुआ। अब कॉन्सेप्ट आ गया सुपरमार्केट, ऑल द प्रोडक्ट्स इन वन रूफ, अंडर वन रूफ ये बोला जाता है, क्योंकि ये कस्टमर है वो सुपरमार्केट में घुसता है और वो सारे प्रोडक्ट्स अपने खरीदते हैं, पेमेंट वही 100% करते हैं, 60% मॉल्स और ये जो सुपरमार्केट ये लोग एंजॉय करते हैं। और खरीदते कहाँ से हैं, वही मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस में ये एक एडिशन हुआ है, इसमें बड़े बड़े मॉल्स ने कुछ लोगों को रिप्लेस किया बिजनेस को, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। फिर क्या है कि आज के दिन इंटरनेट है, इंटरनेट होने की वजह से ई कॉमर्स स्टोर्स और ऑनलाइन स्टोर्स इस टाइप से आ गए हैं। हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने ऑनलाइन स्टोर्स, अपनी वेबसाइट्स बना ली है, उनके थ्रू से भी शॉपिंग होती है। ठीक है, वही बात है, 20 जो बीच का 60% हर आदमी उसका एंजॉय करना चाहता है। और आज के दिन क्या चल रहा है, दैट इज अ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन्होंने क्या किया है कि एक साइड में सेलर्स नेटवर्क, जितने भी दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको जोड़ा है एक साइड में, और दूसरे साइड में कस्टमर्स को जोड़ा है। तो कस्टमर को कोई सामान चाहिए तो वो प्लेटफॉर्म में जाते हैं और वहां से वो सामान खरीद लेते हैं, उनके घर में डोर स्टेप में मिल जाता है। तो यहाँ अमेजोन 15 to 25% इसमें कमीशन लेता है, कुछ स्टोर वाले अपना कमीशन रखते हैं और कस्टमर को कुछ डिस्काउंट्स मिल जाता है। तो ये भी एक रिप्लेसमेंट है, ये फ्यूचर बिजनेस ये चल रहा है, और यही पैटर्न में बेस करके आपके लिए ये बिजनेस कैसे हेल्प कर सकता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। व्हाट इज योर फ्यूचर सिचुएशन। फ्यूचर सिचुएशन में ये है कि आप बीच में हैं, आप यहाँ पे हैं, आप अपने स्टोर से ही सामान खरीदेंगे, आपकी रोजमर्रा की चीजों का डेली यूज आइटम्स आप अपनी स्टोर से खरीदेंगे, आपका अपना वर्चुअल स्टोर होगा। जैसे आप अमेजोन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं, आपके घर पे आता है, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन यहाँ अगर स्टोर अपने स्टोर से खरीदते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और फिर आप अपना नेटवर्क को यूज करते हैं और उसको अगर बिल्ड करते हैं और नेटवर्क को बिल्ड करते हैं तो वहां पे नेटवर्क से आपको पैसा मिलता है, आप वहां सिर्फ टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप अपनी एसेट बिल्ड कर रहे हैं, आप अपना नेटवर्क जब बिल्ड करते हैं तो आप अपना एसेट भी बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका फ्यूचर सिचुएशन है जो कि आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। इसमें
और डिटेल जानकारी जानने के लिए मैं पहले दिखाता हूं कि ये कैसे हो सकता है। बिजनेस इन दिस इंफॉर्मेशन एज क्या होता है कि हर व्यक्ति का ना सोशल नेटवर्क होता है, ठीक है। अगर आप अपना सोशल नेटवर्क को यूज करते हैं, प्लस हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि हमें ये प्रोडक्ट्स और गुड्स और ये सप्लाई दे सके, ठीक है। अगर हम उस सोशल नेटवर्क को सप्लाई नेटवर्क के साथ जोड़ देते हैं तो हम अपनी एक बिजनेस एसेट बना सकते हैं, दैट इज द अपॉर्चुनिटी। यही अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आज इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं सोशल नेटवर्क के बारे में। सोशल नेटवर्क एक बंदा कितना स्पेंड करता है पर डे, थोड़ा देखते हैं। हर व्यक्ति के ना फ्रेंड सर्कल के अंदर अगर आप अपना मोबाइल घर खोलेंगे तो 300 से ज्यादा आपके लोगों की लिस्ट मिलेगी, ठीक है। और हर व्यक्ति अगर 100 रुपए का डेली यूज कर रहा है, डेली अगर सामान परचेज कर रहा है, तो कितना हो गया, 3000 रुपीज पर डे का सामान वो खरीद रहा है। और उसके अगर 300 लोग हैं और उनके भी अगर 300 लोग लिस्ट में है, तो टोटल 90,000 लोग बन जाते हैं। और सब लोग अगर 100 से 150 रुपए पर डे कंजम्पशन करते हैं, तो 1 करोड़ रुपया आपके नेटवर्क से पैसा खर्चा हो रहा है। Isn't it a big amount? यही चीज देख के मैं पूरा एक्साइटेड हो गया था कि अगर इतना बड़ा अमाउंट पर डे हम खर्चा कर सकते हैं, तो हम कुछ अमाउंट अगर अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। जब भी आप एक गेस्ट लिस्ट बनाएंगे, मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन होता है, गेस्ट लिस्ट बनाएंगे, मिनिमम 300 से ज्यादा लोग आपके बनेंगे, ठीक है। तो ये सोशल नेटवर्क हो गया। अब सप्लाई नेटवर्क के बारे में बात करते हैं कि सप्लाई नेटवर्क कौन है हमारा। हम जिस सप्लाई नेटवर्क की बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट एमवे। एमवे 1959 में स्टार्ट हुआ था, और मैंने ये कंपनी जब पहले देखा था तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था। इट्स वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी। पहली बात, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और 1959 में स्टार्ट हुई थी। इंडिया में ये कंपनी आई थी आपका 6 प्रोडक्ट्स के साथ 1998 में, और आज के दिन 140 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात मैंने देखा था कि ये प्रोडक्ट सारे मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है और फॉर इंडिया बने हैं, ठीक है। 30 डेज की 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। एंड वो आप उसमें प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। प्रोडक्ट्स के सेटिस्फेक्शन गारंटी कंप्लीट कंपनी दे रही है। नेक्स्ट जो है, एमवे करता क्या है? एमवे बिजनेस ट्रेनिंग देता है, एजुकेशन सिस्टम बिल्ड करता है, और कोचिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, स्ट्रीमिंग ऑडियोज करते हैं, वीडियोस करते हैं, मोबाइल एप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं जिससे कि आपको मदद होगी, आप एक अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। आप अगर एमवे के पास जाएंगे, आप बोलेंगे कि मेरे को प्रोडक्ट्स दीजिए, वो नहीं मिलेगा। आप कंपनी की वेबसाइट में जाएंगे तब भी नहीं मिलेगा। अगर आपके कोई थ्रू से रेफरल किसी के थ्रू से होता है, तब आप ये प्रोडक्ट कंपनी की साइट से खरीद सकते हैं। तो जैसे कि बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड है, मोर देन 150 कंट्रीज में है, तो उसको इक्वल करने के लिए कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है, दैट इज अ पीवी सिस्टम, पॉइंट वैल्यू सिस्टम। तो कंपनी का एक पॉइंट वैल्यू होता है 85 रुपीज प्लस जीएसटी, या 100 रुपीज के आसपास बैठता है। तो कंपनी वो जो बीच का जो 60% मैंने बात किया था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, वही कंपनी कैसे दे रही है उसके बारे में इसमें बताया गया है। 3% टू 21% आपको कमीशन मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा जब आप इतना वॉल्यूम का काम करेंगे। मान लीजिए आप 200 पॉइंट वैल्यू का सामान खरीदते हैं और एक पॉइंट वैल्यू का 100 रुपीज कॉस्ट है, यानी कि 20,000 रुपीज का सामान खरीदते हैं, तो आपको 3% परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है। और ऐसे ही करके अगर आपके ग्रुप में तो टोटल 10 लाख का बिजनेस होता है, 10,000 पीवी होता है, तो आपको 21% इंसेंटिव मिलता है। थोड़ा एक एग्जांपल के रूप में माध्यम से देखते हैं कि ये कैसा हो सकता है। मान लीजिए जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको किसी के द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा, तो बिना स्पॉन्सर के आप यहाँ पे अकाउंट नहीं खोल सकते। तो ये वैसे ही यहाँ पे अकाउंट खोलने के लिए आपको एक स्पॉन्सर चाहिए। आप जब जुड़ते हैं तो कॉर्पोरेशन से जुड़ते हैं, कंपनी से जुड़ते हैं, और एक सिस्टम है, तो सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके द्वारा हम यहाँ पे सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया, रिटेल मार्जिन मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, कॉम्पेंसेशन प्लान मिलता है,
दैट इज 3 to 21%। तो क्या होता है, फर्स्ट मंथ आप 200 पॉइंट वैल्यू का सामान खरीदते हैं तो आपको 3% कमीशन मिल जाती है। नेक्स्ट मंथ क्या होता है कि आपने कुछ लोगों से बातचीत की और मान लीजिए 10 लोग आपके साथ इस बिजनेस में आ गए और सब वही 200 पीवी का काम कर रहे हैं, यानी कि 20,000 रुपीज का सामान खरीद रहे हैं और अपने कंजम्पशन के लिए। तो 20,000 इंटू 10 ये 2 लाख रुपीज का बिजनेस आपके ग्रुप में हो जाता है और आपको मिलता है 9%, दैट इज 18,000 रुपीज। लेकिन ये लोग भी तो 20,000 का काम कर रहे हैं, तो उनको रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, कंपनसेशन में 3% के कटने के बाद आपको 12,000 रुपीज की इनकम सेकेंड मंथ आती है। और एक मंथ देखते हैं, थर्ड मंथ क्या होता है कि इन 10 लोगों ने क्या किया, हर व्यक्ति ने 5 लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो टोटल एक 50 और आपको मिला के 51 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है और सब लोग वही 200 पीवी 200 पीवी हर महीना यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका 50 इंटू 200 ये हो जाता है 12 लाख का बिजनेस और 21% के हिसाब से 2,52,000 रुपीज के कमीशन बनती है। लेकिन ये लोगों के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, होने के बाद आपको 85,000 अप्रोक्सीमेटली आपको कमीशन मिलती है और तब आप यहाँ 21% लेवल पहुंच जाते हैं और आपको कहा जाता है यू आर ए सिल्वर प्रोड्यूसर। जब एक सिल्वर प्रोड्यूसर 6 महीने कंटिन्यूसली इस लेवल पे रहता है तो उसे प्लैटिनम कहा जाता है। और जब आपके ग्रुप में 3 व्यक्ति प्लैटिनम हो जाते हैं तो आप एमरल्ड कहलाते हैं और एमरल्ड की मंथली इनकम 3 लाख प्लस हो जाती है और सालाना 12 से 20 लाख के अंदर प्लैटिनम एमरल्ड की इनकम है। जब यही 6 लोग प्लैटिनम बन जाते हैं आपके ग्रुप में तो आपको 60 to 70 लाख रुपीस की एनुअल इनकम आती है, यानी कि महीने का 5 लाख रुपीस प्लस की इनकम शुरू हो जाती है और आपको कहा जाता है यू आर ए डायमंड। और इस लेवल पे पहुंचने के बाद यहाँ से आपके पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाता है। डायमंड लेवल एक ऐसा लेवल है कि आपको इनकम हर महीने हर टाइम आती रहती है और इसीलिए हम लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। ये पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटीज जैसे कि प्लैटिनम का 1 लाख रुपए जैसे मैंने बताया, एमरल्ड 3.5 लाख के आसपास, डायमंड 10 लाख के आसपास, ये एनुअल टर्नओवर, ये एनुअल इनकम हो सकती है। कंपनी बहुत सारे ट्रिप्स देती है, बहुत सारे जगह अपने ट्रेनिंग्स करती है, वहां पे आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये बिजनेस काम करती है। अगर आपके कोई बिजनेस इसको लेके कोई क्वेरीज है, मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको मैं कुछ मटेरियल दूंगा और आपसे टाइम सेटअप होगा कि आप कब नेक्स्ट मेरे से वन ऑन वन बात कर सकते हैं। मैं कुछ आपको पढ़ने के लिए और सुनने के लिए लिटरेचर दूंगा। आप अपने वैल्यूज और अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको एक्चुअली करना क्या है। फाइंड आउट योर व्हाई, कंटिन्यू बिल्डिंग ए सिस्टम, ए केस फॉर योरसेल्फ, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। और इसके बाद आपके कोई क्वेरीज रह जाते हैं तो यू कैन आस्क मी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप ये 5 क्वेश्चंस का आंसर खोजिए। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप इनके क्वेश्चंस अगर आप खोज लेते हैं, अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं बनता है, दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू बिकॉज द इनकम पोटेंशियल स्काई इज द लिमिट। ठीक है, तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था। नेक्स्ट क्या है कि वी विल टॉक टू यू ऑन वन कॉल एंड देयर आई विल सेट अप टू यू with you to how to get the registration process done and how to proceed in this business, and I will help you out to earn through this business. If you have any queries, next we have 5 minutes, we can talk over that. Okay.